दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो विषय लेने वाला आपको 100% मनी बैक गारंटी वाला आपको प्लान बताऊंगा। आपके पैसे, बहुत सारे पैसे वापस आएंगे, फिर आप धनवान बनते जाएंगे और पक्का आपका सिक्योरिटी मेरे हाथ में रहेगा। दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। आपको ये वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा लगा दोस्त तो आप ज़रूर लाइक करना, दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना। और दोस्तों ये चैनल मेरा सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे, थैंक यू। चलिए अपने विषय के ऊपर हम बात करते हैं। वाई मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहिए, क्यों मेडिक्लेम का पॉलिसी होना चाहिए, कशाला मेडिक्लेम पॉलिसी पाहिजे, त्याच विषयावर बोलूया आपण। दोस्तों ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको उसी के अंदर बहुत मज़ा आ जाएगी। दोस्तों इसी के अंदर मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, वो सभी को अभी मैं ये यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। नॉर्मली दोस्तों अपने लाइफ में बहुत सारे पहलू होते हैं, उसी के अंदर अपने जीवन के अंदर सुख दुख आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में आ जाती है, निकल भी जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और निकल भी जाते हैं, मगर जो प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम आपका पैसा, बहुत सारी कुछ आपने जमा की सेविंग्स, वो फिर आपकी वो लेके भी चला जाता है। दोस्तों उसके बाद में हम सोचते हैं मैंने कितना भी सेविंग किया तो उसके बाद में वो सेविंग मेरा पूरा नहीं होता है। दोस्तों सबका प्यारा विषय है कैश। अपने पास कैश रहेगा तो कभी भी अपने को किसी से भी डर नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली आपको ये कैश अपने लाइफ में कैसे ज़बरदस्त तरीके से अपने लाइफ में एंट्री करेगा और फिर अपने लाइफ में बने रहेगा, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आ जाऊँगा। दोस्तों बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं कि उसी के बारे में अपने को मालूमात नहीं रहती है। दोस्तों अपना जो लाइफ होता है वो लाइफ हम ऐसे जीते हैं जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जीते रहते हैं, जैसा भी अपने को भगवान ने रखा है वैसे भी हम रहते हैं। मगर दोस्तों मैं आपको एक बताता हूँ, वो ये लाइफ का आप प्लान करेंगे तो दोस्तों अपने लाइफ में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको कौन से विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है, और कौन सी चीज़ आपने किया तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, और कौन सी चीज़ आपने नहीं किया तो दोस्तों आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों सभी को आज मैंने देखा है, जैसे मैं जीवन मार्गदर्शक करके मैं आज 25 ईयर्स तक मैं लोगों को मार्गदर्शन करते आया। किसी के लाइफ में अच्छा हो गया, किसी के लाइफ में बहुत बढ़िया हो गया, किसी के लाइफ में तो बहुत सारा अच्छा हो गया। दोस्तों ये सब सारी बातें जो है वो मैं जो भी सारा जो नॉलेज मैंने लिया हुआ है दोस्तों, ये ज़बरदस्त नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसी के अंदर बहुत सारी ताकत है। दोस्तों आज मैं आपको ये पॉइंट के लिए मैं अवगत करना चाहता हूँ। वो पॉइंट है ज़बरदस्त। कभी भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर अपने को पहला डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर अस्पताल में भर्ती करने का कारण आता है जब भी डॉक्टर बोलता है आपको या पेशेंट को, वो आपके जो जितना भी जो भी है आपका रिश्तेदार, उसी को हॉस्पिटलाइज करना है। जो भी रिश्तेदार है उसी को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना है। दोस्तों सभी के सामने ना तारे चमक जाते हैं। ये तारे ऐसे होते हैं, डॉक्टर आपको जितना पैसा बोलेगा उतना पैसा आपको डिपॉजिट करने के लिए ही बोलता है। दोस्तों मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना पैसा मतलब आपका सेविंग्स है वो पूरा का पूरा ख़त्म करेगा, उसके बाद में भी फिर भी वो पैसा अपने जेब से और चला जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप आपके दोस्तों को ढूंढेंगे, कर्जा लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, बहुत सारा करने के बाद भी अपना जो है वो बिल अपने रिलेशंस वाले का, यानी अपने कुटुंब में जो अपना जो आदमी रहता है या अपना जो इंसान रहता है
किसी का बच्चा रहेगा, किसी की माँ रहेगी, किसी का पिता रहेगा, मगर उसके सामने क्या होता है, जब भी हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद डॉक्टर क्या बोलेगा, इतना टेंशन बन रहता है फैमिली के ऊपर। और जो भी उसको झेलता है उसके सामने कुछ भी क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब दोस्तों, मनी है तो हनी है। अगर ये पैसे का इंतज़ाम आपने पहले से करके रखा है दोस्तों, तो दोस्तों अपने लाइफ में बहुत सारी कठिनाई आएगी। उसमें से जो बीमारी की कठिनाई है, वो बीमारी की कठिनाई के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों जब भी भर्ती होते हैं, तो ये भर्ती होने के बाद, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद, अपने जो नातेवाईक वहाँ पे चला जाता है, उसको बोलते हैं कि इसी का भाई मेडिक्लेम है क्या, यानी आपका इसी का आरोग्य बीमा आपने करवा के रखा है क्या। दोस्तों ये बात होती है, आरोग्य बीमा किसी के पास नहीं होता है। और आरोग्य बीमा नहीं होने के कारण दोस्तों सबसे ज़बरदस्त बात क्या है मालूम है, वो फैमिली को बहुत सारा कर्जा उठाना पड़ता है। दोस्तों हाल ही में बहुत सारे मैं लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ पे कैंसर हो गया तो अपनी ज़मीन जायदाद, जितना सेविंग अकाउंट में जितना पैसा था, वो सब बेच करके वो अपने इंसान को बचाने के लिए अपनी फैमिली स्वाहा कर देती है। मगर ये दोस्तों नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो भी आपका इनकम है, उसी के अंदर का आपने थोड़ा बहुत पोर्शन अपना मेडिक्लेम इंश्योरेंस के अंदर आपने रखा, तो दोस्तों आपकी फैमिली है ना लाखों के लिए सुरक्षित हो जाएगी। दोस्तों आपको पैसा कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। दोस्तों मैं ये बात बताता हूँ दावे के साथ, लाइफ इंश्योरेंस जो है, पॉलिसी जो है, वो मरने के बाद मिलती है। मगर आपको इसी के अंदर एक बात बोलने की है कि लाइफ इंश्योरेंस की बात छोड़ो, मगर मेडिक्लेम जो है ना, अपने को जीने के लिए ज़रूरत होती है। मेडिक्लेम अपने को श्वास लेने के लिए, अपने को जिंदा रहने के लिए मेडिक्लेम की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर ये दोस्तों आपने मेडिक्लेम कर लिया, तो दोस्तों आपके खाते में, आज मैंने पूछूंगा, आपके खाते में 15, 20, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ जमा है। दोस्तों इतने पैसे हैं अपने पास, तो आप टटोल के देखिए। अगर कुछ भी बीमारी अपने लाइफ में आ गई, तो दोस्तों आपको अपने स्वयं के आदमी को ठीक करने के लिए आप क्या क्या करोगे। आपने भी इंश्योरेंस लिया हुआ, मेडिक्लेम लिया हुआ, कितने का है, कैसा वो मेडिक्लेम चलता है, उसी के बारे में आपको कोई मालूमात नहीं होती। दोस्तों अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो है ना, अपना खुद का मेडिक्लेम नहीं करते, क्योंकि उनको उसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। दोस्तों मैं बोलता हूँ, ये मेडिक्लेम वाला कंपनी जो है, वो मेडिक्लेम आपको देगा, मगर ये एक कलेक्टिव लोगों का एक ग्रुप है। मतलब सपोज़ कंपनी ने 1000 लोगों का बीमा किया, उसी के अंदर कम से कम 10 लोग बीमार हो जाएंगे, और 10 लोगों का खर्चा जो है वो 1000 लोग उठा सकते हैं। और यही कंसेप्ट मेडिक्लेम के तहत, यानी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत उसी के अंदर होती है, इसलिए वो आपको पैसा मिल जाता है। पुराने ज़माने में क्या था दोस्तों, कोई भी बीमार पड़ा तो अपने सगे वाले को हम सभी लोग उसको मदद करते थे। मगर दोस्तों आज ऐसा हो गया, आज कोई किसी का देखता नहीं है, वो अपना फैमिली चलाने में लग पड़ा है, क्योंकि सभी जगह में पैसे का प्रॉब्लम है। जहाँ पे पैसा नहीं है वहाँ पे सब सारी प्रॉब्लम होती रहती है दोस्तों। तो मैं बोलता हूँ, अगर आपके जेब में करोड़ रुपए है ना दोस्तों, तो आप अपना मेडिक्लेम कभी भी नहीं उतारिए। मगर दोस्तों वो
करोड़ रुपए आए, वैसे ही वैसे आपके सेव करने के लिए आपको अपना खुद का मेडिक्लेम करना ज़रूर है। दोस्तों, मेडिकल में आज देखा जाएगा किसी का भी हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक में कम से कम 4 या 5 लाख का खर्चा हो ही जाता है। किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो उसी के लिए 7 से 8 लाख रुपया हो ही जाता है। दोस्तों, किडनी डोनर कितना पैसा मांगेगा वो पता नहीं है। मगर दोस्तों, एक मैं बात बताता हूँ, अगर ये कर लिया, मेडिक्लेम करवा दिया, तो दोस्तों आप ऐसी आपके पास अमाउंट रहेगी, वो आपको दिखेगी नहीं, मगर कभी बीमार हो गए बाय चांस तो आपको सब सारे पैसे मिलते जाएंगे। दोस्तों, जिन जिन लोगों के मैंने इंश्योरेंस करवा के रखे, मेडिक्लेम करवा के रखे, जब ये वो कोरोना के अंदर कितने लोगों का उसका फ़ायदा मिला वो आपको मैं बता सकता हूँ। दोस्तों, एक मेरा मेडिक्लेम का पॉलिसी होल्डर जब भी बीमार हुआ, तभी बीमार होने के बाद दोस्तों उसको मैंने जो पैसा दिया, कैशलेस पैसा दिया, मतलब उसको वो हॉस्पिटल में खाली 500 रुपये भरना पड़ा, बाकी का 3.5 लाख का बिल उसके हॉस्पिटल का मेरी कंपनी ने वो पे कर दिया। दोस्तों, उसका प्रीमियम सालाना कितना आता है? 25,000 के अंदर प्रीमियम आता है, डिपेंड्स ऑन एज होता है। अगर दोस्तों इसने वो 3 साल पैसा भरा और 3 साल के बाद सोचता था मैं बीमार ही नहीं हुआ तो फिर मैं ये मेडिक्लेम बंद कर देता हूँ, तो आज दोस्तों उसी को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसको कहाँ ना कहाँ से भी लोन ले करके फिर से वो पैसा चुकाना पड़ता था। दोस्तों, ये लोन लेने का नहीं और अपनी फैमिली को अपने को सुरक्षित रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है, तो दोस्तों मेडिक्लेम की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, उसके बाद में बात रही है मेडिक्लेम जो है कैसा चलता है, उसी के बारे में आपको मालूमात करूँगा। दोस्तों, ये मेडिक्लेम जो चीज़ है, ये जो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, है तो है क्या है? आप बोलेंगे वो है क्या? अगर आपको ट्रेन की सफ़र करनी होती है तो आप एक फेयर लेते हो, एक आप टिकट खरीदते हो। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए आप एक टिकट खरीदते हो। यानी चर्चगेट से विरार तक जाने का होगा तो कम से कम 50 रुपये का अपने को टिकट लेना पड़ता है। क्यों? अगर वो टिकट आपने लिया नहीं दोस्तों, तो उसी के जगह पे आपको जो फ़ाइन आएगा उसी के कई गुना होगा, मतलब 1500, 1600, 5000 तक वो होगा। इसीलिए हर आदमी को सिक्योरिटी अच्छी लगती है, मेरी कोई बेइज्जत ना हो जाए, इसीलिए आपको वो टिकट लेना ज़रूरत है। अगर वो टिकट आप लेते हो मतलब आपको सिक्योरिटी। कहीं भी बस में जाओ तो भी आपको बस का टिकट लेना पड़ेगा। आप विमान में जाते हो तो भी आपको वहाँ का भी फेयर आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं क्या बोलता हूँ, मैं जो आज आपको ये बात कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि आपका खुद का मेडिक्लेम करने के लिए आप डिले मत करना। कोई भी आपको इंश्योरेंस के आपको एजेंट मिला ना, आपका परम सौभाग्य समझ लीजिए। कभी भी कुछ आगे जा कर के घटना हो जाती है, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद में आपकी वाइफ यहाँ वहाँ ढूंढती है, वहाँ पैसे किधर है, वहाँ पैसे किधर है, ये किधर है, वो किधर है, और फिर दूसरे से भीख मांग मांग के आपके पास पैसे लेके आती है और वो हॉस्पिटल का बिल चुकाते हैं, तो आपकी आत्मा को क्या लगेगा? दोस्तों, मैंने यही देखा है कि जब इंश्योरेंस करने के लिए एजेंट अपने पार्टी के पास चला जाता है तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते, बहुत सारे हर्डल आते। जैसे क्या मतलब वो पार्टी सोचती है कि LIC एजेंट को मैं फैमिली को सुरक्षित कर रहा हूँ। दोस्तों नहीं, मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। अपने इंडिया के अंदर इसी की समझ है नहीं। तो दोस्तों, हॉस्पिटल में जाने के बाद
आपको खाली कार्ड दिखाने के बाद वहाँ पे मेरी कंपनी पूरा का पूरा पैसा वहाँ पे आपको आपका जो जितना भी बिल है वो दे देगी, तो कैसा लगेगा दोस्तों। इसी के अंदर मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो मैं आपको बताता हूँ। हॉस्पिटल जाने के पहले हम यहाँ वहाँ सब सारे रिपोर्ट्स निकालते, उसके भी पैसे अपने को मिल जाते हैं। और फिर हॉस्पिटल पीरियड में जितना भी खर्च, जितने का पॉलिसी होगा, उसके 3 गुना आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपने 25 लाख का पॉलिसी निकाला है तो आपको 75 लाख तक हम लोग टॉपअप देंगे। मतलब इसी के अंदर ये है कि आपने जो 25 लाख का पॉलिसी लिया वो आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद में आपको एक चारा रहेगा, मेरा नया इंश्योरेंस करा दो। पॉसिबिलिटी है दोस्तों, जो आदमी बीमार है उसको फिर से वापस से आप या मैं आपको 25 लाख का इंश्योरेंस देने के लिए मैं पागल हो क्या? नहीं दे सकता। तो उसी के लिए मेरी कंपनी ने ये प्रोविज़न रखा है, अगर 25 लाख भी ख़त्म हो जाते हैं तो इमीडिएटली 25 लाख टॉपअप कर दूंगा। मतलब आपकी पॉलिसी होगी 50 लाख तक आप खर्चा करो, और 50 लाख का खर्चा आप करके आप घर में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे बचाया किसने? आपको एक इंश्योरेंस एजेंट ने बचाया, आपको ये पॉलिसी लेने के लिए काबिल बनाया, और आप उसके बाद में प्रीमियम का चेक देने के लिए आप और कोई भी ऑब्जेक्शन डालता है तो आप अपना खतरे की घंटी खुद ही बजा रहे दोस्तों। इसीलिए काबिल एजेंट आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी, काबिल एजेंट आपको इंश्योरेंस मेडिक्लेम समझाता है, इमीडिएट अपनी हैसियत के हिसाब से आप इमीडिएटली मेडिक्लेम करा लो दोस्तों। क्योंकि मेडिक्लेम में हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आजकल बहुत बढ़ गया है। वो ठीक होने के बाद किसी का ऑपरेशन भी हो गया, उसके बाद में भी वो फिर फॉलोअप के लिए भी बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। मेरी कंपनी आपको पहले का भी, मतलब आप हॉस्पिटल होने के पहले 30 दिन का खर्चा, आप हॉस्पिटल होने के पहले 30 दिन का खर्चा आपको मिलेगा, और हॉस्पिटल के बाद में आपको 60 दिन का खर्चा, वो जितना भी खर्चा है वो आपको सब मिलेगा, रीइंबर्समेंट में मिलेगा। मगर हॉस्पिटलाइजेशन के पीरियड के अंदर जितना भी सारा खर्चा आ गया वो आपको कैशलेस मिलेगा दोस्तों। इसी के अंदर कई मतलब बहुत सारे मामले उसके अंदर तो होते ही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कंपनी का, कौन से भी कंपनी का आपने बीमा ले लिया, तो बीमा लेने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं। अगर कहीं भी चीज़, कौन से भी टर्म्स एंड कंडीशन के बगैर नहीं बनेगी तो दोस्तों उधर वहाँ पे भी बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों किसी को सपोज़ हार्ट के ब्लॉकेज हो गए और मेरे पास आ गया और बोलेगा मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल, और इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने के बाद दूसरे दिन जाकर हॉस्पिटल में बोलता है कि मेरा मेडिक्लेम है और फिर मुझे पैसा दे दो, ये नहीं तो हो सकता है। मतलब आप झूठ बोल के कभी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लो। आपको पता हो गया तो आपको एजेंट को सारी बातें बताना चाहिए। ब्लॉकेज है तो है, नहीं तो उसके बाद में भी कंपनी आपको वो पैसा देगी या नहीं देगी इसी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने कंपनी को डिस्यूज़ किया। मगर आप सच्चा लिखते हो किसी को, सपोज अभी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर एक जन वो अपना जो चीज़ है वो सही ढंग से बोलता है या कोई सच्चा बोलता है, कोई भी झूठ नहीं बोलता है, ऐसा नहीं। मगर आपने वो सब सारी फैक्ट्स बताना ज़रूर है। कई ऐसे नियम बने हुए हैं, क्योंकि आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो भी सारी चीज़ें मिलती है दोस्तों, उसी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखे रहते हैं। अभी मैंने आपको एक बता रहा हूँ, कई भी सपोज़ हर्निया बोलो, यानी हाइड्रोसिल बोलो, वेरिकोस वेन बोलो, जो ऐसी बीमारी है हम उसी को 3, 4 साल, 5 साल अपने शरीर में छुपा के रख सकते हैं और हम जिंदे रह सकते हैं। मतलब
आज आपने पॉलिसी लिया और दूसरे दिन में आप एडमिट हो गए, मतलब वो पर्टिकुलर बीमारी के साथ, और जो बीमारी जो है उसी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन लगा है, लिस्टेड है वो लिस्ट एजेंट से पूछना चाहिए। मैं तो पहले ही बता देता हूँ कि ये सब सारी चीज़ है, उसके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगेगा। और फिर पहला कुछ बीमारी है तो आपको 4 साल के बाद वो बीमारी आपको कवर हो जाएगा। मगर दोस्तों, आपने वो नहीं बताते हुए भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदा तो आपको वो क्लेम में मिलेगा ही नहीं। इसीलिए पॉलिसी लेते समय सब सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूर है। दोस्तों, आपने उसके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आपके पास एक टेबल फैन है, आपने आज तो 3,000 रुपये का ले लिया, लेके आ गए और आपने 4-5 साल उसको चला दिया। चलाने के बाद आप फिर से वापस वो दुकान में जाते हो, बोलेंगे ये पैसा, ये जो भाई साहब, ये आप 3,500 में मैंने ये इसको ख़रीदा है, वापस आप ले लीजिए। तो ले लेगा क्या? दोस्तों, नहीं ले सकता है, क्योंकि उसी का क्या हो गया, वारंटी जो भी कुछ है उसका वो सब ख़त्म हो गया है, तो उसका इंश्योरेंस नहीं बन सकता है। दोस्तों, इंश्योरेंस कब बनता है? जब तक आपकी तबीयत बहुत अच्छी है, तब तक आपको ठोक के बीमा मिलेगा, और वो बीमा मिलेगा, उसके क्लेम भी ऐसे मैं आपको ठोक के कर दूंगा। दोस्तों, बीमा किस चीज़ का होता है? स्टैंडर्ड चीज़ का बीमा होता है। सब स्टैंडर्ड लाइफ का बीमा जो होता है उसके लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे। इसको किसी को कैंसर होगा, उसके बाद में मेरे पास मेडिक्लेम के पास आया, दोस्तों वो चीज़ कौन सी भी कंपनी केयर नहीं कर सकती, क्योंकि कैंसर होने के पहले आपने इंश्योरेंस लेते तो आपकी वो कवर हो जाती थी, क्योंकि आपने फेथ रखा था। मगर आप बीमार होने के बाद मेरे पास आ जाते हो और बोलते मेरा मेडिक्लेम इंश्योरेंस करा दो, तो दोस्तों ये नामुमकिन है। और कभी भी ऐसा आप छुपा के इंश्योरेंस मत लीजिए। दोस्तों, मेडिक्लेम आज लाखों का बिल लोगों को आ रहा है, और इससे बचना है दोस्तों, तो आज ही मुझे फ़ोन करिए और फिर मुझे बुलाइए। मैं आपको मेडिक्लेम पॉलिसी बहुत अच्छी ढंग से समझा के, उसी के अंदर के सब सारी खूबियाँ बता के आपको दे दूंगा, और फिर आपका मेडिकल का बिल जो है वो मेरे कंपनी के सर के ऊपर रखूँगा, और आपको उसके लिए देना पड़ेगा जो प्रीमियम देना पड़ेगा। वो प्रीमियम, सपोज़ आपने 25 लाख का पॉलिसी लिया, तो आपको 25 लाख का पॉलिसी का प्रीमियम कितना आएगा? 50,000 रुपये प्रीमियम आएगा। वो 50,000 प्रीमियम दिया, तो उसके बदले में एक बार वो 25 लाख ख़त्म हो गया, वापस उसको हम टॉपअप करेंगे, और फिर एक बार और 25,000 देंगे, मतलब आपको 50,000 देंगे, मतलब 50 लाख देंगे। मतलब आपको एक बार 25 लाख दिया, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद में और फिर से 25 लाख ऐड करेंगे, और फिर मतलब 50 लाख का प्योर इंश्योरेंस मिला। उसके लिए प्रीमियम कितना दोस्त? सोचो, 50,000, 50 लाख का कितना परसेंट होता है? 50 लाख का 50,000 कितना परसेंट होता है? बताइए दोस्तों, आप माहिर है, कितने पैसे देने के बाद कितने की सिक्योरिटी आप लेते हो, उस हिसाब के आपका प्रीमियम तय होता है दोस्तों। इसीलिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मेडिक्लेम आपको फ़ायदा देगा कि नहीं देगा वो मत सोचिए। 2 साल जो वेटिंग पीरियड के निकल जाएंगे, मगर मैंने दोस्तों, ये मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, मगर आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मेडिक्लेम कभी भी मैंने जो निकाला है ना, कभी फेल नहीं हुआ। कभी भी वो 25 साल के अंदर कभी ना कभी हर एक आदमी बीमार हुआ ही है, और उसको मैंने दिया ही दिया है। मैं दोस्तों बोलता हूँ, मेरा एक पॉलिसी होल्डर है, 2 लाख का इंश्योरेंस था, उसका इंश्योरेंस एवरी ईयर लाख रुपए का क्लेम आ जाता था। जब से मैंने एजेंसी लिया तब से, मतलब दोस्तों उसी के लिए ना वो पॉलिसी जो है ना एक वरदान साबित हो गया। तो मैं दोस्तों, मैं आज के लिए इतना ही।
आपका मेडिक्लेम पॉलिसी जल्दी आप करिए। और मेरा नंबर भी आपको मिलेगा 9323930169 और नीचे मैं लिखा हूँ मेरा 9323930169। ये आप नंबर पढ़िए और फिर लिख के लीजिए और फिर आप अपने फैमिली को सुरक्षित करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।